कैसे हो आप सब। आज थोड़ा लेट हो गई मैं। तो आशा करते सब ठीक ठाक अच्छे कुशल मंगल ही होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं उपपद लगन। जिनको नहीं पता है उपपद लगन तो उनको बता दूँ जी, ये जो उपपद लगन होती है ये हमारी शादी के लिए देखा जाता है। जैसे कि नवांश भी शादी के लिए देखा जाता है, उसी तरह उपपद से भी हम बहुत कुछ मतलब जान सकते हैं कि आपकी जो मैरिज लाइफ जो है वो कैसा बीतेगा, आपका स्पाउस कैसा रहेगा, तो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि उपपद लगन कैसे निकालते हैं। तो आपका जो जन्म कुंडली आएंगे तो उसका जो 12वें भाव का जो स्वामी है वो आपको डिकोड करना कि किधर है, किस हाउस में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इधर पे जो हमारा 12 हाउस का लॉर्ड है वो मरकरी और वो 10th हाउस में बैठा है। तो वहाँ से हमको हिसाब लगाना है कि कितने घर आगे बैठा है। तो ये 11 भाव आगे चला गया। ठीक है, क्योंकि ये 12 से हम हिसाब किए हैं तो उतना ही हम और आगे हिसाब करेंगे। तो 10वें भाव से और भी हम 11 भाव, तो 7 8 9 10 11। तो हम यहाँ पे आगे जो अष्टम भाव है ना वो हमारा आ गया उपपद लगन। ठीक है, हम ऐसे निकालेंगे। अरे आजा भाई, ये आज तो वीडियो बनाने देगा ये। हाँ तो ये अब देखो क्या क्या आ रहा है, यही एक दिक्कत होता है, कुछ भी आ जाता है। तो चलिए छोड़िए। हाँ तो हम बता रहे थे ये हो गया आपका उपपद लगन। तो उपपद लगन से हम अपना जो विवाह का जो परिस्थिति होते हैं वो जानेंगे। तो यहाँ पे हमको जो रूल्स है पहले क्या देखना है, तो आपका जो लगन है, लगन लगन का स्वामी लगन में कौन बैठा है, और लगन का जो द्वितीय भाव है उसका स्वामी का मतलब अच्छे भाव में बैठना, उस द्वितीय भाव में अच्छा ग्रह बैठना, ये सब। और हमारा आत्मा कारक और दारा कारक, तो ये जो चार है बेसिकली ये चार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब ऐसा यहाँ पे अब देखो मैंने एक निकाला है, यहाँ पे आया है हमारा जो लगन है वो शनि का ही आया है। और यहाँ पे जो शनि है वो 12 हाउस में चला गया अपनी ही राशि में। हालांकि अपना राशि है लेकिन गया 12 में है, तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा मैटर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ लो। हालांकि यहाँ पे उच्च की दृष्टि जो जुपिटर है 6 हाउस से उच्च की प्लैनेट्स की दृष्टि है, तो लेकिन ये 12 में गया है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम देगी। और हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेलेफिक आए या बेनिफिक तो वो भी हम देखेंगे कि अच्छा आए तो अच्छा होता है, बुरा आए तो कोई बुरा ग्रह, जैसे कि यहाँ पे हम सूर्य को अच्छा मानेंगे। ठीक है, और तो बुरा है जैसे कि शनि आया या पर यहाँ पे लगन लॉट है तो वो उसको ख़राब नहीं मानेंगे। तो इस तरह से जैसे कि राहु आ गया, मंगल आ गया, तो इस तरह से हम केतु, इस तरह से हम ख़राब इसको मानेंगे। ठीक है, तो बाकी अगर जो भी प्लैनेट्स है वो तो शुभ ही है, तो शुभ आए तो शुभ होता है और ख़राब आए तो ख़राब होता है, मतलब डाइवर्स की थोड़ा चांस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका जो लगन लॉर्ड है वो नीच का है, अस्त का है या फिर उच्च का है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। और स्थान में भी मतलब मारक भाव में तो नहीं चला गया, 6 8 12 में तो चला गया, और उस पर अगर क्रूर की दृष्टि आई तो ख़राब है, इस तरह से। तो फिर देखेंगे हम हमारा जो सेकंड भाव है उसका उसका जो स्वामी है वो कैसा है। तो इधर में देखेंगे इसका जो स्वामी है वो गुरु बनता है और वो 6 में चला आया है लेकिन उच्च का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो स्पाउस है वो मतलब अमीर फैमिली से होगा या नहीं, तो वहाँ से भी देखेंगे कि अच्छे खासे फैमिली है, उच्च की फैमिली से आया बिलोंग करता है कि नहीं, पैसे कितने हैं वो देखा जाता है। तो हालांकि यहाँ पे थोड़ा भाव तो ख़राब है पर उच्च का बैठा है, तो इसका मतलब है हाँ मतलब जो भी स्पाउस होगा उसका जो अभी जो घर का जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी ख़राब हो सकती है, पर है मतलब ख़राब नहीं है वो घर वाला, मतलब थोड़ा है। ठीक है, मतलब मालदार है, थोड़ा गरीब नहीं है, तो ये कंफर्म है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो फिर हम यहाँ पे आएंगे हमारा आत्मा कारक ग्रह। तो आप अपना जो कुंडली में देखिए सबसे ज़्यादा डिग्री जो है वो आपका आत्मा कारक होगा। तो आत्मा कारक ग्रह किधर बैठा है भाव देख लीजिए, और उस पर अच्छा या
खराब प्लेनेट्स की युति या फिर दृष्टि, ये सब देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आत्मा कारक के साथ अच्छे ग्रह बैठा हो तो अच्छा है। पहले ये देखें कि आत्मा कारक ग्रह कैसा बैठा है, नीच का तो नहीं है, अष्ट तो नहीं है, उच्च का है, मतलब ये सब वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमारा जो आत्मा कारक ग्रह है ये आता है मून, ठीक है। तो ये अस्त होकर बैठा है, मतलब गड़बड़ तो है कुछ। अब यहाँ पे बता दिया अगर सॉरी उच्च का प्लेनेट कैसे देखते हैं, सॉरी डिग्री का, ये देखिए जो हमारा जो मून है वो 29 डिग्री में है, 36 कला और 41 विकला में, ठीक है। तो इसका अंश बल ज़्यादा है। तो सूर्य भी है 29 का, पर ये 12 कला का है। तो इस तरह से हम अपना जो क्या बोलते हैं आत्मा कारक ग्रह देखते हैं। तो आत्मा कारक जो ग्रह है वो आप खुद हो, तो वो अस्त के होके बैठा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, और जो यहाँ पे देखिए आप शुभ प्लेनेट्स की दृष्टि है, युति है या फिर खराब प्लेनेट की। तो यहाँ पे राहु 11 हाउस से दृष्टि मार रहा है पंचम भाव में, सॉरी 5वां दृष्टि इधर मार रहा है, ठीक है। तो शुभ जो वो खुद भी नीच अस्त है और राहु का भी दृष्टि आ गया। तो मतलब ऐसे होगा कि हम आपका जो वैवाहिक जीवन है और वो थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। मतलब आप गुजार तो लोगे अगर डाइवोर्स ना हुआ तो डाइवोर्स तो ऐसे नहीं होगा, सबको देखना पड़ेगा आपका लगन का लॉट कैसा है ना। तो इस तरह से तो अगर आप यहाँ पे आप अपनी लाइफ गुजार भी दो ना, तो ऐसा लगेगा कि बस जो होता है ना आपके स्पाउस से जैसा चाहिए, वो मन का जो मिलन होता है ना वो नहीं मिलेगा। आप सेटिस्फाई नहीं होंगे कि ऐसा लगे कि मेरी बीवी मुझे या मेरी जो पति है उनसे मेरा कभी मतलब मिला ही नहीं है। हमारा जो एक होता है ना पति पत्नी का जो रिश्ता मजबूत होता है, तो वो वाला नहीं मिलेगा। हाँ, आप ज़िंदगी गुजार लोगे उसके साथ, पर हाँ एक अफसोस सा रहेगा कि ये मेरी कभी मतलब मैंने जैसा चाहा वैसा वो है नहीं। ऐसा एक दिन में एक वो सी रहेगी कि हाँ कुछ तो कमियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अगर शुभ प्लेनेट्स की दृष्टि है तो वो अच्छा माना जाएगा, मतलब अच्छे से रहेगी, इससे तालमेल मिलेगा। तो फिर आप क्या बोलते हैं इसको, दारा कारक को आप चेक करिए कि दारा कारक कैसा है आपका। तो यहाँ पे जो दारा कारक बनता है, यहाँ पे बनता है मून, सॉरी मरकरी, जो 3 डिग्री 40 कला और 57 विकला में है। तो ये सबसे छोटा है। वैसे दारा कारक सबसे छोटा डिग्री का ही माना जाता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए डिग्री वाइज की 0 में आ जाए, तो वो ख़राब फल देता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। और अगर वो प्लैनेट्स भी ख़राब हो ना, ख़राब मतलब शनि जैसा, राहु जैसा, तो बहुत ही नेगेटिव असर होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी एक अच्छा शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और ये यहाँ पे वर्गोत्तम भी है। ऊपर से ये जो है सूर्य के साथ उच्च के सूर्य से मतलब लेकिन हाँ इसमें भी राहु की वो आया है, दृष्टि आया है, ठीक है। तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा लगेगा कि आपकी जो वाइफ है ना, तो थोड़ी आपकी बात नहीं मानेगी, इस तरह का भी आएगा। आपकी जो स्पाउस है, तो जैसे भी राहु, दोनों पर राहु का दृष्टि है तो दोनों पर ख़राब नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो अपनी लाइफ कैसी रहेगी, है ना, अपनी जो मैरिज लाइफ कैसा जाएगा। और हाँ, जो डाइवोर्स का होता है ना, तो डाइवोर्स का जैसे कि अपनी लगन का लॉर्ड नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, वो ख़राब पोजीशन में हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डाइवोर्स होने का, ठीक है। तो इस तरह से हम आप अपना वो मैरिज लाइफ देखना है कि आप स्पाउस के साथ आपकी कैसी तालमेल रहेगी। तो ये मैंने जिस तरह से बताया आप उस तरह से आप देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा है या कैसा नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।